प्रार्थना ने खाई अपनी बेगुनाही की कसम। जी हाँ, आपको बता दें क्या होने वाला है कुमकुम भाग्य के आज के आने वाले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिवांश प्रार्थना के कैरेक्टर पर सवाल उठा देता है। वो एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो कहता है कि प्रार्थना, तुम्हारा रौनक के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर प्रार्थना तो जैसे टूट ही जाती है। उसके इमोशंस बिल्कुल चरम पर पहुंच जाते हैं। अब क्या करेगी प्रार्थना? प्रार्थना ये सुनकर हक्का बक्का रह जाती है, मानो जैसे उसकी दुनिया ही बिखर गई हो। उसके पैरों तले से उसकी जमीन खिसक जाती है। ये शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रार्थना हिम्मत नहीं हारते और हिम्मत जुटाती है और कहती है, शिवांश, तुमने मेरे चरित्र पर सवाल खड़ा किया है, तुमने मेरे चरित्र पर दाग लगाया है। तुम जो ये बात कह रहे हो, इस बात को सुनकर, ये दाग लगाकर मैं तुम्हारे घर से ऐसे नहीं जा सकती। प्रार्थना शिवांश से कहती है कि मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी, मैं सच सबके सामने ला कर रहूंगी। तुम बस मुझ पर एक बार भरोसा कर लो। उसका ये दृढ़ विश्वास देखकर शिवांश, जो अभी भी उस पर शक करता है, लेकिन फिर भी उसे एक मौका दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए केवल 24 घंटे हैं। तुम अगर चाहती हो तो मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ, जिसमें तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे और रौनक के बीच में कुछ भी नहीं है। बिना एक पल भी गवाए प्रार्थना रौनक से मिलने के लिए जाती है। उसका दिल गुस्से और दर्द से धड़क रहा होता है। प्रार्थना रौनक के पास पहुंचती है और रौनक को जमकर फटकार लगाती है। प्रार्थना के गालों पर आंसू बह रहे होते हैं। फिर भी वो पूछती है कि रौनक, तुमने हमारे रिश्ते के बारे में झूठ क्यों बोला है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि अगर तुम ये झूठ बोलोगे तो इससे मुझे कितना गहरा सदमा पहुंचेगा। रौनक ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। कुछ देर तो वो चुप रहता है, फिर वो कबूल लेता है कि हाँ प्रार्थना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और रौनक की आंखों में उसका स्वार्थ साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन प्रार्थना तेज आवाज में अपनी पूरी ताकत से उससे कहती है कि तुम मुझे कभी वापस नहीं पा सकते। हमारा रिश्ता कभी वैसा था ही नहीं जैसा तुम सोचते हो, और न कभी ये ऐसा हो सकता है। रौनक फिर प्रार्थना से पूछता है कि प्रार्थना, अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाने में कामयाब हो जाऊं तो फिर तुम क्या करोगी? तभी उसी समय स्मिता उन दोनों की बातचीतें सुन लेती है। स्मिता को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि रौनक के झूठ की वजह से ही प्रार्थना की जिंदगी बर्बाद हो रही है। स्मिता दूर से रौनक को घूरती है और उधर प्रार्थना, वो अपने गुस्से में और निराश होकर फिर वहां से चली जाती है, लेकिन अपनी शादी बचाने की पूरी कोशिश करती है। तभी एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो क्या प्रार्थना 24 घंटे के छोटे से समय में अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या फिर रौनक के पेचीदे खेलों से उसकी सियाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहें रिमझिम सीरियल्स के साथ और देखना ना भूलें कुमकुम भाग्य की अपडेट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें अपनी राय देना ना भूलें।